नमस्कार, इंटरनेट की खास पेशकश में आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं भागीरथ का। रिमोट में चलने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने देखे होंगे। क्या मोबाइल से ऑपरेट होने वाले किसी सिस्टम से वाकिफ है आप? चाहते हैं तो आज देखिए कैसे मोबाइल बनता है रिमोट। बता दिया। एक पुराने से आउटडेटेड मोबाइल के रिमोट में तब्दील करने का ये कारनामा कर दिखाया है कीबोर्ड के रजत जहां एक पुराने से मोबाइल में इतने मॉडिफिकेशन कर चुके हैं कि मोबाइल एक रिमोट की तरह संचालित हो रहा है। कंप्यूटर के सामने बैठे मोबाइल पर ये दिखता देखकर आपको भी हैरानी पड़ती है। आखिर मोबाइल पर कंप्यूटर में करने की क्या जरूरत है? तो हैरान होने से पहले रजत को गौर से देखिए। हेलो हेलो जी। दरअसल वो कोई गेम नहीं खेल रहा, या यूं कहें कि वो जिस मोबाइल पर उंगलियां चला रहा है वो ऐसा मोबाइल भी नहीं है कि खेले जा सकते। तो फिर रजत कर क्या रहा है, ये समझने के लिए रजत को थोड़ा और गौर से देखिए। और फिर गौर करिए इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मोबाइल पर उंगलियों की हर हरकत के साथ बदल रही है। दरअसल ये मोबाइल इस कंप्यूटर के लिए एक रिमोट का काम कर रहा है। इस आउटडेटेड मोबाइल को एक हाईटेक रिमोट में तब्दील किया है 12वीं के विद्यार्थी ने, जिसके जरिए आप 30-40 फीट की दूरी से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ मेरा फेवरेट गेम नहीं खेल पाया। मैं इंटरनेट नहीं चल रहा था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना चीज बनाई जाए जिससे मैं दूर से बैठ के मेरा काम कर सकूँ। तो फिर मुझे प्रेरणा आई और मैं काम में जुड़ गया। इसके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसका रेटिंग एवं उसके नियमों और उसके बारे में जाके मैंने कोड को डिकोड किया और मोबाइल में एक नया कोडिंग डाला है जिससे वो काम करता है। अपने एक्सीडेंट के बाद एक जगह बैठने की लाचारी ने रजत को आविष्कार के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जमीन है। यही बात रजत के हाथ पर सही भी साबित हुई। अब रजत संतरे के सिक्के और प्लास्टिक से ऐसा कोई फ्यूल इजाद करना चाहते हैं जिससे पेट्रोल से कम खर्च में गाड़ियां चल सकें। पेट्रोल बनाने की सोच रहा हूँ जो कि प्लास्टिक एवं संतरे के सिक्कों से बनाया जाता है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में मदद मिलेगी। रजत कोई इंजीनियर नहीं, लेकिन अपनी सूझबूझ से एक नया डिवाइस तैयार कर चुके हैं। अब उसे दरकार है सही मार्गदर्शन ताकि वो अपना नया लक्ष्य हासिल कर सके। गौतम शाह कंसर्न न्यूज हो। ज्यादा जानकारी की बात करते हैं हमारे संवाददाता गौतम। बाकी रजत ने एक बहुत ही शानदार काम किया है, लेकिन की है एक्सीडेंट के बाद मुझे ख्याल आया कि अपना कंप्यूटर नहीं कर पा रहे थे, न्यूज भी नहीं चल पा रहे थे, फिर एक डिवाइस उन्होंने खुद इजाद की और मोबाइल के जरिए कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। रजत जो है परिवार का छात्र है, 12वीं का छात्र है और इसने अपने हुनर और कौशल जो मुकाम हासिल करा है
बड़ी मेहनत के साथ सॉफ्टवेयर को तैयार किया, बार बार विफलता के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः सफलता अर्जित किए और आज दूसरे सॉफ्टवेयर बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है जो आप एक दो दूर से उसको चलाएं या माउस से चलाएं, आप बस बना दूर से भी उसको अपडेट कर सकती है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरह से डिवाइस तैयार की है बजट में, अब इस नई तकनीक को इस तरह की सराहना मिली है वहाँ ये बात हमने जितनी बात की है ये स्कूल पढ़ते हैं वहाँ से टीचरों से उनके सहपाठियों से बात की, सभी काफी खुश हैं और आश्चर्यचकित है क्योंकि आज किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं था या देखा भी नहीं है कि कोई मोबाइल से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। ये अपने आप में बहुत अच्छा और अनोखा कारनामा है, जिससे इसके पड़ोसी आसपास में रहने वाले लोग के जो समाज सेवी संगठन है कुछ उनके लोग जो है वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं और अब आगे इसकी इच्छा है कि अभी इसका थोड़ा सा एक अमेंडमेंट और करना है जो ये अभी मोबाइल से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें जो कर्जा है उसकी है उसे चेक करना है और आगे चल के पेट्रोल बनाना है संतरे के छिलके से। बिल्कुल गौतम, अब पुराने काम की बात करते शासन की तरफ से किसी तरह की मदद दी जा रही है? अभी तक तो प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि बंधन जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसको देखते हुए हो सकता है प्रशासन इस तरीके से जो आधार बहुत बुनियाद चाहिए जो वजह ताकि आगे चल के वो देश में कुछ अच्छे कर सके। बिल्कुल गौतम, 9 बज चुके हैं जानकारी की और ये खबर हमारे घर तक पहुँचा रही है और इस वक्त हमारे साथ रजत सैन हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। रजत आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको मोबाइल है, मोबाइल से आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ख्याल है आपके ध्यान में और किस तरह सामने से डिवाइस को जांच किया? सर असल में एक बार मैं बीमार पड़ गया था जिसके कारण अपना कंप्यूटर में गेम नहीं खेल पाया और मेरी कई सारी फाइल डिलीट हो गई। तब मैंने सोचा कि इसमें जैसा बनाया है जिसके द्वारा मैं कलम का लेके सिंगल बेड की कंप्यूटर करता। तब मैंने एक मानने की कुछ ऐसी डिवाइस बनाया जिससे मोबाइल से टूल से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सके, एकदम रिमोट है। उस दिन मैं कार्य में जुड़ गया और आज कार्य में सफल हो चुका हूँ। दिन आपको लगे इस डिवाइस को तैयार करना? तैयार करने में मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने लगे। और क्या कुछ मॉडिफाई किया मोबाइल? जी, जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर रहता है उससे डेटा रेटिंग के यूज से मैंने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को तोड़ा है, उसके बाद मैं वापस रिपोर्ट करके इसमें जरूरी फंक्शन डाले हैं जिससे ये वायरलेस रिमोट की तरह काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और जिस आप कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हैं क्या उसको भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया आपने या सिर्फ मोबाइल में कुछ मॉडिफाई किया आपने और ये किसी भी कंप्यूटर को संचालित कर सकता है? नहीं सर, ये कंप्यूटर के अंदर मैंने स्पेशल कोडिंग कर जो इस मोबाइल से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं जिससे ये चीज़ कनेक्ट हो जाती है और वायरलेस के जरिए काम करती है। बिल्कुल। वजह क्या ये मोबाइल किसी भी कंप्यूटर में जो आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया अगर उसको अपलोड कर दो उस कंप्यूटर में तो क्या ये मोबाइल कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकता है? जी सर, उस कंप्यूटर के में थोड़ी सी वापस कोडिंग करनी पड़ेगी जिसके द्वारा ये मोबाइल दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकता है। क्या ये सॉफ्टवेयर को आपने खुद तैयार किया है? मैंने ये जो HP का सॉफ्टवेयर है इसको मैंने रिपोर्ट करके इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं जो कि इसी लेकिन विजुअल बेसिक ऑफ की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल। और क्या इससे मोबाइल में जो आपने मॉडिफिकेशन किया है तो मोबाइल में किसी तरह खतरा है? जिन्हें इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं, क्योंकि मोबाइल के भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसको ड्रोन ने तैयार किया गया और मैं इसको तकरीबन 15-16 दिन से करा रहा हूँ, अभी तक मुझे इसको नहीं लगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने इस मोबाइल में मॉडिफाई किया है और अभी आपने किस मोबाइल में मॉडिफाई
काम किया है और किस तरह के मोबाइल का इसको संचालित कर रहे हैं? जी, फिलहाल मैंने जिस मोबाइल में इसको मॉडिफाई किया है, ये तकरीबन 4 से 5 का मोबाइल है, जिसका मॉडल है M51। ये स्पाइस कंपनी का मोबाइल है। जी बिल्कुल। आज के ज़माने में ऐसे माउस भी आते हैं जो वायरलेस काम करते हैं और उसमें जिस तरह की तकनीक रहती है, क्या उसी की कोई तकनीकी जो आपने इस्तेमाल की इस मोबाइल में? सर, आजकल जो माउस मिलते हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं। वायरलेस माउस आजकल बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए ये जो तकनीक है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंजेस होता है और ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। बिल्कुल। और क्या क्या काम करता है, मतलब जिस तरह आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, आपने उसको रिमोट बना दिया, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से फंक्शन जिस तरह से माउस फंक्शन करता है कंप्यूटर में, क्या वो पूरे फंक्शन ये मोबाइल अंजाम दे सकता है? जिससे ये सभी कार्यक्रम को अंजाम दे सकता है। सर बस इसकी स्पीड थोड़ी धीमी है, जल्दी बनना इसकी स्पीड को तेज करना चाहूँगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने मोबाइल और इस कंप्यूटर को आपस में जोड़ा है, और क्या कुछ इसमें क्या कुछ डिवाइस से किस तरह की कनेक्टिविटी दी है? सर, ये वायरलेस की तरह कनेक्ट होता है, जो कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कनेक्ट होना उपाय है। बिल्कुल। और क्या जो डिवाइस है, जो डिवाइस आपने तैयार किए, जो मॉडिफिकेशन आना अपने मोबाइल में, इसका खर्च कितना है? तो कोई खर्च नहीं आया है। जब मैं इस प्रोग्रामिंग को डिकोड कर रहा था तो उस वक्त मेरा 2-3 बार सॉफ्टवेयर उड़ गया था, गलत कोडिंग के कारण सॉफ्टवेयर उड़ गया था। सिर्फ इसीलिए इसके अंदर लगभग 7-8 सौ का खर्चा आया है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। बिल्कुल। क्या ये मॉडिफिकेशन हर मोबाइल में किया जा सकता है और इस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किया जा सकता है? जी सर, ये किसी भी मोबाइल से किया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि इसको आप 30 से 40 फीट की दूर से भी आप इसको संचालित कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने एक मॉडिफिकेशन किया और कंप्यूटर आप ऑपरेट कर रहे हैं 40 फीट दूर से, और क्या ये सभी परिस्थिति में काम करता है? क्या कुछ वेदर इस पर कुछ फर्क पड़ता है? जिसमें से कोई वेदर का कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें जहाँ तक मैंने देखा है, इसमें कोई वेदर का कोई असर नहीं पड़ता, ना गर्मी का। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि आपको देखना चाहिए जिस तरह से आपने डिवाइस तैयार किया है, ये काम जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजत, हम चाहते कि जो आप जो भी कुछ आप फंक्शन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, आप वो बताते हुए क्या हमारे दर्शकों को? सर, ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोला है, जी जिससे कंप्यूटर में कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें कर सकते हैं जी। और जिस तरह से आपने ऑन स्क्रीन बोर्ड खोला है, क्या ये इसी के साथ में सारे फंक्शन ऑपरेट होते हैं? सर, जो ऑन स्क्रीन बोर्ड है ये कीबोर्ड का काम करता है, जी जिसके द्वारा में कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, माउस नहीं चल जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलना पड़ेगा कंप्यूटर में? जी सर, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पहले से माइक्रोसॉफ्ट के में आता है, जी बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। और क्या किसी तरह से खास ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है उन सब में काम करता है? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट में तो काम करता ही है, बाकी एंड्रॉइड या दूसरे का तो फिलहाल ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ किया नहीं है। जी मैं देख सकते हैं, मैंने अपना नाम टाइप किया है यहाँ पे। जी
बिल्कुल, इसके अलावा क्या कुछ और इससे आप कर सकते हैं, वो भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हम जैसे आपसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वहाँ पर हम कहें कि वो बात आप दर्शकों को बताएं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं उस मोबाइल पर। सर इस मैं फिलहाल एक गेम खोल रहा हूँ। कौन सा गेम आप खोल रहे हैं? सर ये एक गेम है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। सर मैं ये गेम के हिसाब से मैंने इस डिवाइस को बनाया है, तो इस गेम के बदले की डिवाइस बन पाई है। देख सकते हैं इस प्रकार से ये लोडिंग कर लेंगे। और ये जो आप कर्सर मूव कर रहे हैं, जो मोबाइल है आपके जो बटन से, क्या उन बटन के माध्यम से आप कर्सर को मूव कर रहे हैं? जी सर, इसमें बटन यूज होते हैं, जैसे कि लेफ्ट क्लिक के लिए राइट क्लिक के लिए 3, उसी प्रकार से ये 1 बटन दबाने से ये गेम खुल जाता है। सर ये आप ये देख सकते हैं कि ये इस प्रकार अपन इसको 1 दबा के गेम खुल सकते हैं। फिलहाल मैं गेम को क्लोज कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शक देख सकते हैं जिस तरह से बजट में मोबाइल से ऑपरेट करना है, उसके माध्यम से इनका गेम खेला, गेम को ओपन किया और गेम को कर्सर मूव हो रहा है मोबाइल के माध्यम से। बजट जैसे कि आपने लेफ्ट में कॉल किया तो जो लेफ्ट बटन है मोबाइल का आप प्रेस करके रखा बटन कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल इसलिए इसको लगातार दबा के रखना पड़ता है। और वैसे गाड़ी पर जाना है, नीचे जाना, ऊपर जाना, बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखना पड़ेगा। सर इस प्रकार का ऊपर नीचे या दाएं करते हैं, उसी प्रकार का दाएं ऊपर नीचे होगा। बिल्कुल, और अगर क्लिक करना है किसी बटन में कंप्यूटर के अंदर, तो सर क्लिक करने के लिए लेफ्ट क्लिक के लिए 1 और राइट क्लिक के लिए 3, और जैसे कि एंटर करना है तो एंटर की का 5 प्रेस होगा। क्या ये जो मॉडिफिकेशन आपने क्या क्या इसको अपने हिसाब से बदला भी जा सकता है? जी सर, इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, आपको असुविधा लगती है उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा, आपने बड़ी तरीके से आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, आपने और कर्सर से यूज किया, जो आपने कहा कि डालने के तकनीक का आपने इस्तेमाल किया, दूसरे मोबाइल की तकनीक आसानी इस्तेमाल की जा सकती है। इस तकनीक दूसरे मोबाइल में यूज किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार मोबाइल के अंदर नेटवर्क का करता है, ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है, कंप्यूटर से सिग्नल पेश करके इसको 0 और 1 की बाइनरी कोडिंग में चेंज करके ये हमें कंप्यूटर को मूव करवाता है। बिल्कुल, और जो तमाम दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके इसमें एक उत्सुकता हो कि वो भी अपने मोबाइल से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सर इसके लिए इनिशियल कोडिंग सीधी पड़ेगी। आप थोड़ा वैसे डिजिटल है या विजुअल हमें प्रोग्राम्स बनते हैं, इन प्रोग्राम की मदद से बदलाव किए जा सकते हैं, और ये कोई भी कंप्यूटर भले वो किसी का किसी वो इस तकनीक में कन्वर्ट हो सकता है।
बिल्कुल। और इसका साथ सर मैं कॉमर्स का कर रहा हूँ और साथ में मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। बिल्कुल। और जिस तरह आपने डिवाइस तैयार किया आप इसकी क्या आगे कैसे अपडेट भी करना चाहिए। सर मैं इसको सबसे बड़ा इसमें फिलहाल ये दिक्कत है कि इसका कर्सर बहुत धीरे मूव करता है। सर मैं ये चाहूँगा कि कर्सर भी एकदम माउस की तरह बिहेव करे, फास्ट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रजत है जो रजत इन्होंने इनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उनका पसंदीदा गेम नहीं खेल पा रहे थे। उसके बाद उनका ख्याल आया कि क्यों ना मोबाइल से ही कंप्यूटर ऑपरेट किया जाए। उन्होंने एथिकल हैकिंग की मदद से वो बोली उन्होंने अपने कंप्यूटर में की और इसके बाद से इस डिवाइस अगर मैं आपको मुझे जानना चाहेंगे जिस तरह आपने डिवाइस दे दिए इसमें क्या किसी तरह की मदद बाहर से इंटरनेट के माध्यम से या किसी टीचर या स्टूडेंट कोई कोच फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट आता है या खुद आपने डिवाइस अकेले जाती है। इधर तो मेरी मदद नहीं है। एक भैया है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैंने उनसे इस चीज़ की जानकारी ली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ इस प्रकार की कोडिंग करें तो ये बदलाव हो सकते हैं। तो मैंने उनसे मोबाइल पर सलाह ली थी और उसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर पे ये करके देखा था। तो वहाँ में ऐसा पड़ रहा कि पिछली बार में ये चीज़ काम करने लग गई। बिल्कुल। कितना वक्त लगा आपकी डिवाइस का? मुझे कैसे लगे वो भी इस कारण क्योंकि 2 बार गलत कोडिंग हो गई। इससे मेरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया था तो उसको वापस करवाया गया और उसके बाद वापस से कोडिंग की। बिल्कुल। तो 2 बार गलत कोडिंग की आपने आपकी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर इसको अब आपको थोड़ी अगर किसी कंप्यूटर में डिवाइस को पुश करना है, इसको अपलोड करना है तो कितना वक्त लगेगा? सर अभी भी यदि उसको अपलोड किया लगभग 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम दोबारा इसका हमारे साथ है राजेश सैन, कंप्यूटर जानकार इसका हमारे साथ है। राजेश जी क्या कुछ जिस तरह से के राजस्थान में एक डिवाइस तैयार की अपने मोबाइल के कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल बना लिया। जी उन्होंने डिवाइस को क्या कोई एक आम इंसान जो थोड़ी जानकारी लेकर डिवाइस को तैयार कर सकता है। और क्या हर मोबाइल में डिवाइस को अपलोड कर सकते हैं? ठीक है, अगर कोई जानकार नहीं है, जो जानकार है, एक्सपर्ट है, उसके पास जाके ये डिवाइस को अपने मोबाइल पर अपलोड कर सकता है, शुरू कर सकता है। वाईफाई हो देखिए राजेश जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन समाज क्या की आवश्यक है। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ वापस होता आना बस नहीं पहुँच पाई, बहुत शुक्रिया बात कर लीजिए। रजत, आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहता था जब आप डिवाइस
याद करने में या करने वालों को कि आप इस सभी को क्या कर पाएंगे। जब मैं शुरू में इसकी चीज को बनाने के लिए उस वक्त सर मुझे बहुत डाटा करती थी, क्योंकि मेरा ध्यान नंबर पीछे लगा था, पढ़ाई से ध्यान नहीं रहता था। उसका मेरे को कई बार डांट भी पड़ी। जब मेरे मम्मी को इस चीज की पता है कि मम्मी ऐसा कुछ बन चुका है, तो पहले तो मेरी मम्मी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने उन्हें मोबाइल दिया और उनसे कहा चलाने के लिए, उस वक्त मम्मी ऐसी बोले कि हाँ कुछ बनी है इसकी। बिल्कुल। अब आगे चलकर आप क्या करना आपने डिवाइस तैयार की मोबाइल को लेकर, और आगे क्या करना चाहिए, क्या कुछ सोचा है? सर एक कॉन्सेप्ट है इसके तहत संतरे के छिलके और जो प्लास्टिक पन्नियाँ हैं, प्लास्टिक की कुछ भी प्लास्टिक की छोटी छोटी चीजें हैं सर, इनके द्वारा पेट्रोल बनाया जाए जिससे देश को आर्थिक व्यवस्था में सुधार मिलेगा। बिल्कुल। क्या किसी तरह की तैयारी आपने सर इसमें रिसर्च की है जिससे नतीजे मिले कि यदि इसको सफल हो जाए तो इसमें एक बार लागत लगाने के बाद लागत लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संतरे के छिलके और प्लास्टिक से पेट्रोल उत्पन्न हो जाएगा और उसी से गाड़ियाँ टू व्हीलर या फोर व्हीलर चले जा सकती है, तो पेट्रोल चल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और स्टूडियो में आए और आपने अपनी तकलीफ को हमारे घर तक रिव्यू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया हम बात करने की, और तकलीफ को हमारे दर्शकों को बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अगर जज्बा अगर आपके दिल में कुछ अलग भटकन का तो परिस्थिति कोई भी हो, वो जज्बा आपको मंजिल तक पहुँचा दे। जैसे पूर्व रहने वाले बजट में आपने मोबाइल से डिवाइस को तैयार किया, एक्सप्रेस हुआ था तो वो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल पायलट है, और उस कमजोरी को उन्होंने अपने बनाया और मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन दिए और मोबाइल को बना दिया रिमोट। इसलिए हमारे पास नमस्कार।